We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान को पाक ने झूठा बनाया। इजराइल के खौफ में पाकिस्तान। परमाणु पर हो गया तगड़ा खेल। इजराइल ईरान जंग भीषण होती चली जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन रात ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच परमाणु पर भी अब बात होने लगी है। पहले ईरान ने दावा किया कि अगर इजराइल परमाणु का इस्तेमाल ईरान पर करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु गिराएगा। अब अपनी लड़ाई में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेकर ईरान ने पाकिस्तान की ही हालत खराब कर दी। दरअसल ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि पाकिस्तान ने हमें बताया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। अब ये दावा ऐसे समय में आया जब ईरान और इजराइल का तनाव चरम पर है, लेकिन इस दावे को किए गए कुछ ही देर हुई थी पाकिस्तान इससे पूरी तरह मुकर गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया है, इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा भी जरूर की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये पाकिस्तान की फिर से किरकिरी होना ही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात कही थी। ईरान पर इजराइल के हमले को देखते हुए पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 14 जून को मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा था। साथ ही उन्होंने ओआईसी से बैठक बुलाकर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से संबंध तोड़ने की भी अपील कर दी थी और मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े होने को कहा। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जितना भी कह लें, लेकिन ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच पिछले दिनों तनाव भी रहा। पिछले साल ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल समूह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में हमले किए और इसके बाद दोनों देशों के बीच विश्वास काफी हद तक कम भी हुआ। वहीं पाकिस्तान से भारत से तनाव के बीच न जाने कितनी बार परमाणु इस्तेमाल की धमकी दी गई, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान इसके बारे में सोच तक नहीं सका। ये तब है जब पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार है। उसकी परमाणु नीति पहले इस्तेमाल पर आधारित है, जिसका मतलब है कि वो खतरे की स्थिति में पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान बोल कुछ भी ले, उसके बस में कुछ नहीं है। वही बात करें भारत की, तो इस जारी संघर्ष पर भारत ने चिंता जाहिर की है। दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी भारत कर चुका है। साथ ही अब ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों को देश वापस बुलाने के लिए मिशन मोड पर भारतीय सरकार काम शुरू कर चुकी है। साथ ही भारत पूरी स्थिति पर अब नजर बनाए हुए है। देखना होगा कि आगे इजराइल ईरान की जंग कहां तक पहुंचती है।